चिंटू कहाँ हो? आओ खाना लगने वाला है। हाँ बुलाओ और क्या आराम की खाने वालों को। अरे चुप करिए, ज्यादा ना बोला करिए। ओहो आ गए कमासुदपुर। आइए जनाब बैठिए, तशरीफ रखिए, आ रहा है आपके लिए खाना पीना। खाइए खाइए, मैं इनकी टोट मारने की आदत कभी खत्म नहीं होगी, समझा नहीं रही हो। अरे बस भी करा करिए आप। अरे बस तो करे हूँ मैं, क्या है, ना कमाई के ना दमाई के, बस ठुसाए रहो बस। बस फैशन करवा लो, खिलवा लो, और कोई काम नहीं। मेरे बच्चे को क्यों नहीं पैसा दे रहे कारोबार के लिए? जानती हो ये इस काबिल है कि ये बहुत कुछ कर जाएगा, लेकिन आप भरोसा करें तब ना। ये तो साला दुकान पर आके क्यों नहीं बैठता है? अरे आके बैठेगा, कुछ सीखेगा। और कोई लड़का हो तो वो सोचे कि बाप के कारोबार को कैसे आगे बढ़ाए, लेकिन ये बस इसको आवारागर्दी करने से ही फुर्सत नहीं है। ये साले इंसान नहीं है, तुमने एक पिशाच पैदा किया है जो मेरा खून चूस रहा है। ना सहारा बनने के बजाय मेरे लिए बोझ बना हुआ है। अला बिल्ली का गू है, ना लीपने में ना पोतने में। हाँ मम्मी मैं रुकूं कि जाऊं यहाँ से? तू कैसे जाएगा? हाँ, तू जाएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। हाँ, इनकी बकवास सुनूंगी नहीं कि हो गई उम्र, गए हैं सटिया। वह दिन भर बड़बड़ करने के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। रहते हैं तो खून चूसे रहते हैं। खुद तो सबसे बड़ा पिशाच तो यही है। तो चूस के तो मेरी सेहत इन्होंने बिगाड़ दी है। अच्छी खासी सेहत हुआ करती थी। तुम्हारी सेहत कम हो रही है, किस गलत फहमी में जी रही हो? हथनी के बगल में खड़ी हो जाओ तो हथनी भी तुम्हारे आगे चीटी नजर आएगी। खा रही हो, पी रही हो, ठूस रही हो, उसके बावजूद भी कह रही हो कि सेहत कम हो गई है। देखो पापा, मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन मेरी माँ को कुछ ना बोलो। हाँ अच्छा नहीं होगा। अभी तुझे बताओ अच्छा नहीं होगा, माँ बेटे की यूनियन बन गई हो। हाँ। कहीं मैं कुछ ज्यादा ही ओवर सटिया गए हो। अब ऐसा करो, तुम घर में बैठो और मेरे बच्चे को दो अपना कारोबार। देखना ये तुमसे ज्यादा काबिल है और कारोबार को किस लेवल पे ले जाएगा मेरा भैया। कारोबार देकर अपने हाथ पैर कटवा लूं है? अभी दे रहा हूँ कारोबार इनको। मैं तो कह रहा हूँ सर्दियाँ आ रही है, इसको पैसा दे रहा हूँ, मूंगफली लिया है और ठेला ले ले, बेचे, सीजन में अच्छी कमाई कर लेगा ये। देखो मम्मा, ये सोच है इनकी इतनी छोटी और घटिया। और बाप है, बच्चों के लिए क्या क्या अरमान लिए रहते हैं, और ये फली का ठेला और मैं लगाऊंगा। हाँ? क्या कहेंगे बाबा कलेक्शन वालों का लड़का ठेला लगाकर मूंगफली बेच रहा है। क्या बाबे, मूंगफली बेचना क्या जुर्म है? और लोग नहीं काम कर रहे हैं, लोग तो रिक्शा चला रहे हैं। मूंगफली का ठेला लगाने में शर्म आ रही है? और तो बैटरी वाला रिक्शा निकलवा दूं। एक स्मार्ट लौंडे आजकल चला रहे। तुम्हारा लड़का क्या किसी से कम है स्मार्टनेस में? हाल देखो कैसे खड़े खड़े करे रहता है, ऐसा लगता है कि सुइयां चुभो रखी है साले ने, किसी के पेट में घुसेड़ दे तो मर जाए वही। करो, मेरे बच्चे की बेइज्जती करते चले जा रहे हो। एक पल भी नहीं सहूंगी तुम्हारी बातें। ऐसा होगी तो जाओ, उठा के लेकर जाओ ये कूड़े के ढेर को मेरे घर से। कूड़े का ढेर? मेरा इतना प्यारा भैया, कूड़े का ढेर? तो तुम कूड़ा खाना हो। इज्जत की तो परवाह ही नहीं है इस आदमी को। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं, कुछ नहीं परवाह है। अभी उसकी माँ जिंदा है, होते हुए मुंह में मूंगफली बेचेगा, रिक्शा चलाएगा। हाँ अभी देखते हैं। ये हम लोगों को समझते ही नहीं है, ये हम लोगों को समझ रहे ऐसा ही है इन लोग। यूज एंड थ्रो कि इस्तेमाल करो और फेंक दो, ग्रेड 1%। हम लोगों का हक है, ऐसे थोड़ी ना मतलब कोई भी उठा के फेंक देगा। बेटा बातें तो बड़ी बड़ी चटेल लेते हो, और काम भी करा करो उसी हिसाब से। काम में भी तो दिमाग दड़ाओ कि बाप का हाथ बटाए, कारोबार को आगे बढ़ाए। मुझको दो 5 लाख रुपया, जाऊंगा मुंबई, मुंबई से लेकर आऊंगा माल। 100 रुपए की चीज को 800-1000 रुपए में बेचूंगा। तुम्हारी ये पुरानी सोच, भी बहुत कुछ सोचता हूँ आगे की। नई क्वालिटी, नया माल, वैरायटी को देखकर पब्लिक अट्रैक्ट होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, पब्लिक अपनी दुकान की ओर अट्रैक्ट होगी, कारोबार का स्तर बढ़ेगा। सोच बदलो पापा, दुनिया खुद ब खुद बदलेगी। देखो कितने लाख दे दूं? 5 लाख। और तुझे वो जो 5 लाख की बात तू कर रहा है, अभी 2 लाख मैंने दिए थे, तूने कहाँ खावा डाले? दिए थे तो क्या हुआ? लॉकडाउन नहीं लग गया था? कोरोना का टाइम नहीं चल रहा था? उससे लॉकडाउन नहीं लग गया था, माल बिका नहीं तो मैं क्या करूं? कोरोना में तो बड़े बड़े लोगों के धंधे चौपट, बड़े बड़े लोग रोड पे आ गए थे, मैं तो एक छोटा मोटा व्यापारी था। बातें कर रहे हैं आप, सही सही के तो कारोबार बंद नहीं करा। वो तो एक मजबूरी थी भैया, अब उसमें कोई क्या कर सकता है। दाव खेला था, लेकिन अब क्या करा जाए, किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक बार नाकामयाब हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हर बार नाकामयाब हो जाएंगे। एक चींटी भी होती है, दीवार में चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, और एक दिन कामयाब हो जाती है। शाबाश मेरे बच्चे, देखा कितनी अच्छी सोच है उसकी। वो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन किस्मत नहीं साथ देती है। है किस्मत नहीं साथ देती है, कुछ कर नहीं पाए, लेकिन किस्मत नहीं साथ देती है ससुर के नाती की। किस्मत बनाई जाती है अपने हाथों से, हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होता है। एक कुत्ता भी होता है 10 जगह से लात खाता है, जाके उसको कहीं हड्डी का टुकड़ा मिलता है तब उसका पेट भरता है। देखो मम्मी जरा है मिसालें कैसी दी जा रही है कुत्ता बिल्ली की। अरे तुम परेशान ना हो, ये आदमी जिस लायक है वही काम करेगा और क्या कर सकता है। इसीलिए मैं आ नहीं रहा था, तुमने जबरदस्ती
मुझको बुला लिया, अच्छा भला कमरे में खाना दे दिया करो। मैं जानता हूँ सामने रहूंगा तो ये कुछ ना कुछ फालतू बात करेंगे। मुझे मालूम है कि जो हम कहेंगे इनको मानना नहीं है, तो ये अपनी जिंदगी जिए, हम अपनी जिंदगी जी रहे, जो होगा देखा जाएगा। अबे कुछ नहीं करता है तो यूट्यूबर ही बन जा। यूट्यूब में लोग वीडियो बना बना के कमा रहे हैं आजकल। यूट्यूब में भी क्या होता है, मेहनत करते हैं लोग, ना वीडियो को लाइक किया जाता है ना चैनल को सब्सक्राइब करा जाता है। यही वीडियो बन गई है, देखो कुछ अच्छे लोग होंगे जो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, नहीं तो क्या है, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है।